वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जागो लाहौर में जो आप ये 100 लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आज हमारी 100वीं एपिसोड है और जनाब 100 एपिसोड कंप्लीट भी हो गए। और वाकई ये देखा जाए तो बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं हुआ कि हम 100 एपिसोड कर चुके हैं। जो सुनने वाले हैं उनको अंदाजा होता है कि यार तुम लोग 100 एपिसोड कर भी चुके हो। बहुत बड़ी बात है। सोनिया और अस्मा की मिली भगत से एक मोन्टाज तैयार किया गया दोबारा से, जिसमें उमर और मेरी कुछ ऐसी हरकतें शामिल हैं वो हमने भी नहीं अभी देखी, तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अल्लाह करे इज्जत रह जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और सुबह खैर आप सब लोगों को। मैं हूं उमर सऊद जागो लाहौर से और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आमिल हसन। हाइट आज मेरी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं उमर से लंबी लग रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है उस दिन जिस दिन उमर छोटी छोटी खुशियाँ छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे लोगों। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको जागो लाहौर में मेरी तरफ से, जो कि उमर सऊद और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आमिल हसन। और मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आज उमर से लंबी लग रही हूँ? क्योंकि जाहिर आपने हील पहन ली है और आप हाँ तो और क्या ऐसे अभी करती हैं। मुझे खड़े होने के बाद रियलाइज हुआ कि आप छोटे लगे। अब यहाँ पे ईंटें भी नहीं है कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ। और जनाब हम आ खड़े चुके होके हैं। ऐसे करें ना, जब हम खड़े होके इंट्रो किया करें तो आप ऐसे रहो। हाँ ऐसे खड़ा हो जाए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और आपने कोशिश की थी कि आप वापस आ जाएं। अरमला जो है अपनी सेल्फीज की एक पूरा उसकी डेवलपमेंट कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा घर उससे हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं तो बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मैं नेल आर्ट भी हो चुका है, बात 3D हेयर भी लग चुके हैं, टैटू भी बन चुका है, तो लिहाजा मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। जाए तैयार होगी। सोनिया आप देख लें कि आपका जो एंकर है ये मेरे साथ मुसलसल नाजेबा गुफ्तगू करे जा रहा है। यार आप तैयार हो गई, आप नेल आर्ट करा लिया, आपने बाल लगवा लिया है और सारा कुछ करा लिया है। आप चुप करके बैठ जाए, मुझे गेस्ट को बुलाना है। अच्छा ठीक है, चले गेस्ट को बुला लें। इस वक्त जो है ये कराची में पैदा हुई थी पहले और अब लाहौर आकर शिफ्ट हो चुकी है। पहले कराची में प्लीज इसको चुप करा ले, मुझे बोलने दे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर सऊद और मेरे साथ जो हस्ती खड़ी हैं वो हैं सैयद आमिल हसन। इस हस्ती में मुझे बड़ा टॉन्ट नजर आया है। ये आपने एटीट्यूड देखा है? ये टेंट्रम्स होते हैं। एंकर के जी जनाब, टेंट्रम्स। आपको पता है कि अरमला हसन के टेंट्रम्स होते हैं ना, जो सेलिब्रिटी टेंट्रम्स हैं, होने चाहिए, मेरे बनते हैं। तो जनाब आपको बताते चले कि जागो लाहौर का आज जो 100वां एपिसोड है उसमें हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं आज, वो भी पहले इस शो का हिस्सा बन चुके हैं और माशाल्लाह जितने वो बिजी हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आप उनको देख रहे थे कि वो आवाम की खिदमत में मशगूल थे और उसके साथ ही अपनी गुनागू गुफ्तगू। और सोनिया इस टेंशन में थी कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन फाइनली उन्होंने टाइम निकाल दिया और वो अब हमारे सेट पर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जब वो कमिट करते हैं तो वो कमिटमेंट से फिरते नहीं है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जितनी भी आपको ट्रैफिक के कोई बेहतरी अगर आपको नजर आ रही है और आने वाले दिनों में और बेहतरियां नजर आएंगी तो उनके पीछे बहुत बड़ा तिनका है। इनको बुलाते हैं अपने शो पे और आपको मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी अगली मसरूफियात क्या हैं। वी हैव विद अस CTO राय एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? प्लीज आइए सर। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको देख रहे थे कि आप सड़कों पे फिर रहे थे और सब लोगों के साथ जनाब मौजूद थे। हमने कहा पता नहीं एजाज साहब ने इतने आने के नहीं आना। नहीं, वो थोड़ा मैं आने में लेट हो गया। और एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम को, आप दोनों को, पूरी आपके कैमरामैन जो पीछे आपकी टीम है, कि आपने 100 एपिसोड इस प्रोग्राम के मुकम्मल किए हैं। और ये किसी भी प्रोग्राम के लिए बड़ी जो है बहुत ही एजाज़ की बात होती है कि लोगों और पसंदीदगी का लेवल जो लोगों का है कि ये प्रोग्राम चल रहा है और 100 इसने एपिसोड्स मुकम्मल किए हैं। सेंचुरी कर ली आपने। हाँ जी बिल्कुल, आज सेंचुरी होगी और माशाल्लाह हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि एक तो आप भी यहाँ मौजूद हैं और जो कैप्टन मुबीन साहब थे वो भी शो का हिस्सा बने और उनसे भी हमने जाना था क्योंकि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है सारा, इसके बारे में सबसे पहला ब्रीफ उनके साथ बड़ी जबरदस्त सी यादें रही और वो यादें हम आपको भी जरूर दिखाना चाहेंगे। सोनिया प्लीज वो शेयर कीजिएगा। हमें याद आएंगे वो कल, याद आएंगे ये पल, हमें याद आएंगे वो कल, याद आएंगे। हमने आपको बहुत जल्दी तो नहीं उठा दिया, आप तो मेरे ख्याल है सुबह जल्दी उठने के स्कूल टाइमिंग से तो पहले हमें उठना पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारी स्कूल टाइमिंग से all fathers have to wake up No, it's not being a father, it's being a DIG ट्रैफिक लाहौर। मैं हैरान उन पेरेंट्स पे
जो कि अपने बच्चों को मोटरसाइकिल खरीद के देते हैं देते और उनकी बात मान और के उनपे उनको जाने देते 1200 रुपए के हेलमेट की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब कैन यू इमेजिन इन्वेस्टमेंट से मेरा ख्याल है करने को तैयार है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना बच्चों को आजकल आप बच्चों को आकर बच्चों को नाश्ता करा के भेजते हैं, आप बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के भेजते हैं, बच्चों को तो जेब helmet कार्ड क्यों दे के नहीं? भेजते हैं, तो बिल्कुल ऐसे व्हाई ही। कांट यू डू इट? इट्स अ स्मॉल एफर्ट। आप क्यों नहीं सीट बेल्ट पहनते? ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। वाकई जी बहुत ही यादगार लम्हात थे जो हमने उनके साथ गुजारे, और हमारे शो पे वो आए और उन्होंने हमें बताया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर जो है उसके ट्रैफिक के निज़ाम में बहुत बेहतरी आ जाएगी। और उसी जज्बे को कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं रायजाद साहब, CTO साहब। और आपने भी हमें बताया था जब पहले आप हमारे पास आए थे कि जुलाई में इंशाल्लाह जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हो जाएगा, और जो टिकटिंग और सारा कुछ जो है ये इन प्लेस आ जाएगा। जी, इसमें अभी जैसे आप कैप्टन अहमद मुबीन शहीद को आप टीवी पे मैं देख रहा था, तो ये बड़ा एक जज्बाती मोमेंट था कि वो कभी आपके प्रोग्राम में आए और अब हम में नहीं हैं। और असल में हमारे लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो कैप्टन अहमद मुबीन शहीद ही हैं। कल मैं अपने जवानों से अफ्तारी के टाइम जो बात कर रहा था वो भी यही कर रहा था कि देखें उन्होंने तो ट्रैफिक की रवानी के लिए अपना खून दिया, अपनी जान दे दी, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन पे अटैक हो गया। तो हम थोड़ा सा अपना पसीना नहीं बहा सकते, गर्मी में खड़े नहीं हो सकते और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये इसी थीम को लेके मैंने जवानों से भी बात की, और वो एक क्योंकि कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की टीम है तो उन्होंने उसी तरह मुझे एक रिस्पॉन्स दिया और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारी पूरी फोर्स के लिए। और अभी हम जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2 ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं। एक तो हम रास्ता ऐप लॉन्च कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम ईद से पहले जो है वो लॉन्च कर देंगे। और सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि वो शायद दिसंबर तक कंप्लीट हो, सेफ सिटी अथॉरिटी का जो मंसूबा है। इस बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रायजाद साहब, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जागो रहो।